Hello my dear student, I am Pitam sir. Today I am going to teach you NCERT book First Flight. This book is prescribed for 10th class student. The third lesson, two stories about flying. आज हम NCERT की बुक फर्स्ट फ्लाइट के तीसरे लेसन को आपको समझाने जा रहे हैं और वो लेसन है हमारा टू स्टोरीज़ अबाउट द फ्लाइंग, यानी उड़ान के संबंध में दो कहानियाँ। इसकी फर्स्ट पार्ट हमारा है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसके जो लेखक हैं लियाम ओ फ्लैथी। इसमें देखिए क्या है इस कहानी में। द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज रिटन बाय लियाम ओ फ्लैथी एंड इज़ बेस्ड ऑन अ यंग शीगुल। तो ये कहानी जो क्या है, फर्स्ट फ्लाइट लियाम फ्लैथी के द्वारा एक समुद्री पक्षी शीगल के ऊपर आधारित है। हु वाज एफ्रेड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वह अपनी पहली उड़ान भरने से डरता था। बिकॉज ही फियर्ड, क्योंकि वो डरता था, दैट हिज विंग्स वुडंट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग, क्योंकि जब वो उड़ेगा तो शायद उसके पंख उसे सपोर्ट ना करें। वन फाइन डे, एक दिन, आज वो दिन बहुत अच्छा था। द होल फैमिली फ्लू अप टू बिग प्लेटू, उसका पूरा परिवार एक पूरे बहुत बड़े पठार पर जा चला। प्लेटू मीन्स पठार, ऊंचा स्थान। एंड टॉन्टेड द यंग शीगुल फॉर हिज कावर्डिस, और उसे उसके डरपोकपन के कारण उसके भाई बहन, उनके माँ बाप ने, पूरे परिवार ने उसको ताने मारे कि तुम इतने बड़े होकर के उड़ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे भाई बहन सब उड़ करके जा रहे हैं। देखिए इसका जो टेक्स्ट है वो शुरू हो रहा है। यंग शीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। लेज होता है उसका पहाड़ में, चट्टान में जो रहने का घर होता है। तो एक छोटा शीगल पक्षी अपनी बाहर निकलती हुई चट्टान पर अकेला था। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। द डे बिफोर एक दिन पहले, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, फ्लोन अवे उड़ चुके थे। उसके दो भाई और बहन पहले ही दिन उड़ान भरकर जा चुके थे। ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, और वह उनके साथ उड़ने से डरता था। समहाउ, किसी प्रकार से, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू ब्रिंक ऑफ द हेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग, ही बिकेम एफ्रेड। किसी प्रकार जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई और पंख फड़फड़ाने का प्रयत्न किया तो वह डर गया। अटेम्प्ट माने प्रयत्न करना, और लेज माने उसके रहने का स्थान पहाड़ी पर, ब्रिंक माने किनारा। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ शी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। एक्सपेंस माने बहुत बड़ा विस्तार, बीनीथ मीन्स नीचे, स्ट्रेच माने फैला हुआ था। तो उसके नीचे बड़ा फैलाव था समुद्र का, नीचे को इतना लंबा रास्ता था। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और नीचे बहुत लंबा रास्ता था। माइल्स डाउन, इतना लंबा कि मीलों नीचे। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे निश्चित रूप से लगा कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे। सो ही वेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया। वेंट माने झुकाया, हिज हेड, एंड रैन बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और दौड़कर चट्टान के नीचे अपने सुराग में चला गया। लेज माने चट्टान में जो उसका घर था वहाँ पर वो चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और जहाँ वह रात को सोया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, जबकि उसके भाइयों और बहन के पंख उसके पंखों से छोटे थे। whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, और भागकर किनारे तक गए। flapped their wings, पंख उन्होंने अपने फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए थे। ही फेल्ड,
लेकिन वह फेल हो जाता है। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, मस्टर में जुटाना, लेकिन वह अपनी साहस जुटाने में असफल हो जाता है। टू टेक दैट प्लेंज, डिस्परेट, निराशा प्रतीत हो रही थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता तेज चेताते हुए, उसे डांटते हुए आए। अपब्रेडिंग हिम, यानी डांटते हुए, थ्रेटनिंग, धमकी देते हुए, टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज, कि इसे, इसकी जो रहने का स्थान है इसी में इसको भूखा मरने दो। स्टार्व यानी भूखा मरना। अनलेस ही फ्लू अवे, उसे जब तक सूखा रहने दो, धमकी दी कि जब तक नहीं उड़ेगा तब तक इसे यहीं पर भूखा रहने दो और मरने दो, से सूख जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल नहीं सका। दैट वॉज 24 आवर एगो, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से लेकर के उसके पास कोई नहीं आया, यानी उसके जो माता पिता भाई बहन उड़ करके चले गए थे। 24 घंटे बीत गए और उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर, और एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, पूरे दिन वो अपने माता पिता भाई बहनों व के साथ उड़ते हुए देखा था। पूरे दिन उसने अपने भाई बहनों को अपने माता पिता के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, और वे उसके माता पिता उसे उड़ने की कला के गुण सिखा रहे थे। परफेक्टिंग माने परफेक्ट बना रहे थे उड़ने में। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव, और उस उड़ने की कला में निपुणता प्रदान कर रहे थे। लहरों पर कैसे तैरने तथा मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की शिक्षा दे रहे थे। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट टीचिंग हाउ टू स्किम द वेव, इसके माने फिसलना, कि लहरों पर किस प्रकार से फिसलें। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए किस प्रकार से गोता लगाएं। डाइव मीन्स गोता लगाना। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर, वास्तव में उसने अपने भाई की प्रथम हेरिंग मछली पकड़ने और उसे निगलते हुए देखा था। यानी उसने पहली, हेरिंग मीन्स एक प्रकार की मछली होती है, बहुत सॉफ्ट मछली होती है और बहुत अच्छी है। डेवोर माने प्रयास कर निगलते हुए। इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, यानी वह एक चट्टान पर खड़ा था। वाइल हिज पेरेंट सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जब उसके माता पिता गर्व से कूकते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। कैकल माने कूकना, सर्किल माने चक्कर लगा रहे थे, रेजिंग माने ऊपर उठते हुए। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन हिज बिग प्लेटू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्डिस, और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहा था। ऑपोजिट मीन्स सामने, क्लिफ मीन्स चट्टान, टॉन्टिंग माने हंसी उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए, ताने मारते हुए। कावर्डिस माने होती है डरपोकपन, कायरता। सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, लेज माने उसके घर जो रहता था उसमें, ब्लेज माने चमकना, उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। दैट फेस द साउथ, ही फेल्ट द हीट, उसे तेज धूप महसूस हुई। ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, नाइटफॉल माने शाम, और पिछली शाम से उसने कुछ नहीं खाया था, यानी पिछली रात से
शाम से कुछ नहीं खाया था। He stepped slowly out of the brink of the ledge. धीरे धीरे चट्टान के किनारे पर आया। ब्रिंक माने किनारा, लेज माने जहाँ रहने के स्थान, जब से किनारे पर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और एक टांग से पंखों के नीचे छुपाकर दूसरी टांग पर खड़े होकर उसने अपनी एक आंख मूंद ली। ही क्लोज्ड वन आइज, यानी एक आंख उसने, यानी एक टांग पर खड़ा रहा, एक टांग उसने अपनी पंखों में छिपा ली और ये आंख बंद कर ली। देन द अदर, फिर दूसरी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और उसने सोने का बहाना किया। प्रिटेंड माने बहाना किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brother and his sister flying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने भाइयों और बहनों को अपनी गर्दन में सिर झुकाकर पठार पर ऊँगते हुए देखा था। डोजिंग माने ऊँगना, यानी ऐसी स्थिति कि उस समय ना हम सोए हुए होते हैं और ना जागे हुए होते हैं। His father was preening the feather on his white back. उसका पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। प्रीनिंग माने साफ करना। फीदर मीन्स पंख। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई फॉरवर्ड, वह एक पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। खड़ी तथा उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। कभी वह अपने पैरों पर पड़ी मछली को काट रही थी तथा फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ कर रही थी। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, तो भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। यानी ये देख करके कि सभी लोग खाना खा रहे हैं और मैं खा नहीं पा रहा हूँ, तो ये देख करके वह पागल हो गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, और उसने सोचा कि उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, चोंच को इस प्रकार रगड़ना, तेज करना उसे बहुत पसंद था।